हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। आज के लेक्चर में हम इन्वायरमेंट के आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये विज़न आईएएस की मार्च 2024 की मैगज़ीन है। इसके ऊपर के टॉपिक्स अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर दिए गए हैं, जिसका चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा आपको। वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ पे भी लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दैट। हमारा पहला टॉपिक है आज का अर्बन वाटर क्राइसिस। ठीक, बेंगलुरु जो है वो फेस कर रहा है वाटर क्राइसिस ड्यू टू पुअर रेनफॉल की वजह से। हैवी वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं वहाँ के लोग। ठीक, अर्बन वाटर क्राइसिस क्या है? ये रिफ़र करता है एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे इनएडिक्वेट एक्सेस होता है क्लीन और सेफ वाटर के लिए। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, जैसे पॉल्यूशन, ओवर यूज़ और पुअर मैनेजमेंट की वजह से। ठीक, water resource becoming scarce because drought conditions are aggravated by climate change has been referred to as day zero। ठीक, वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से जो ड्रॉट बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट्स के केसेस में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक, जिसको डे ज़ीरो के मीन्स भी रिफ़र किया जाता है। डे ज़ीरो का मतलब कि वाटर लेवल जो है, ठीक, डे ज़ीरो क्या होता है? डे ज़ीरो मीन्स वाटर लेवल्स इन डैम सप्लाइंग वाटर टू द सिटी आर क्रिटिकली लो। ठीक है, वाटर सप्लाई इन डैम जो है, ठीक है, वाटर लेवल्स इन डैम्स जो वाटर सप्लाई करते हैं सिटी में वो क्रिटिकली लो पे पहुंच जाए। ठीक है, इसीलिए इसको डे ज़ीरो कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कंप्लीट वाटर है ही नहीं। ठीक है, केप टाउन इन 2018 और चेन्नई इन 2019 हैव एक्सपीरियंस डे ज़ीरो। ठीक है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर क्या है इसका सिनेरियो। सेलिन ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, टोटल ग्लोबल फ्रेश वाटर को पहले देखते हैं। उसमें से सेलिन ग्राउंड वाटर जो है, ठीक, ये 0.93% है। ठीक, सेलिन लेक्स जो है, ठीक, ये 0.07% है। इसमें से ये ऊपर के जो ब्लू वाले हैं उसमें से ओशियंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक फॉर्म करते हैं 96.5%। ठीक है, और फ्रेश वाटर्स का सोर्स ये जो है इसको एक्सपेंड करके अब यहाँ पे दिखाया है। ये जो फ्रेश वाटर 2.5% का है, ठीक है, ये इतना ऊपर का ये पानी जो है, ठीक है, इसमें से जो ग्राउंड वाटर है वो 30.1% है। ठीक है, ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो हैं वो 68.6% हैं। जो सरफेस और अदर फ्रेश वाटर है, यानी कि ये जो है, ठीक है, इसको फर्दर एक्सपेंड करके यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें एटमॉस्फेरिक वाटर 0.22% है। ठीक, बायोलॉजिकल वाटर 0.22%, रिवर्स में 0.46% का वाटर है, स्वैम्स एंड मार्सेस में 2.53% का वाटर है और सॉइल मॉइस्चर में 3.52% का मॉइस्चर है। ठीक, इसके बाद लेक्स आते हैं जिनमें 20.1% का वाटर है और आइस एंड स्नो आते हैं जिसमें 73.1% का वाटर है। ठीक है, ये सरफेस्ड वाटर है, फ्रेश वाटर। ठीक है, वाटर क्राइसिस इज़ अ की हिंड्रेंस इन अचीविंग एसडीजी गोल्स, क्योंकि उसमें एक गोल एसडीजी 6 जो है, जिसको कहते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको अचीव करना है 2030 तक, ये भी एक एसडीजी गोल में से एक है। इसलिए वाटर क्राइसिस का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, रीज़न क्या है इसके भी बिहाफ पे? ठीक है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जो रैपिड इरोजन हुआ है ग्रीन कवर का और इंक्रोचमेंट हुई है वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हुआ है और ये उस एरिया में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो स्ट्रेंड हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से अनप्लान्ड कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, कंक्रीटाइजेशन जो है, अनप्लान्ड कंक्रीटाइजेशन प्रिवेंट करता है वाटर टेबल रिचार्ज को। ठीक है, कंक्रीट हो जाएगा तो वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाएगा। बेंगलुरु में, ठीक है, पहले लेक्स की संख्या 262 थी 1961 में, अब करंट में 81 ही रह गई है, जो घट गई। ठीक, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का पॉल्यूट होना। ठीक, बेलेंदुर लेक जो बेंगलोर में है, ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और अनट्रीटेड सीवेज बहाया जाता है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में जो ग्राउंड वाटर है ये ड्रेस्टिकली डिक्रीज़ होता है क्योंकि उस पर कैपिटा एरिया में, पर स्क्वायर एरिया में हाईली कंजम्पशन हो जाता है। ठीक है, जिससे ये एक्सेसरबेट कर देता है वाटर प्रॉब्लम की क्राइसिस को।
पुअर वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो हो गए, ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये सब की स्थिति अगर सही रहती तो ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर परफेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट कर देते तो वाटर की स्कार्सिटी नहीं बनती, ठीक है। इनमें लीकेजेस हो जाते हैं, ठीक, और ये हाई नॉन रिवेन्यू वाटर, ठीक है, विच इन टर्न्स रिजल्ट इनटू हाई नॉन रिवेन्यू वाटर, ठीक, जिसका मतलब क्या है, वाटर लॉस्ट बिफोर इट रीचेज द कस्टमर, ठीक है। ये वाटर लीकेज हो जाते हैं कस्टमर से पहुंचने के पहले लीकेजेस के वजह से, जिसको कहते हैं हाई नॉन रेवेन्यू वाटर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इरेटिक मानसून जो है और फ्रिक्वेंसी जो हो रही है फ्लड की, ठीक है, ड्रॉट्स की, ये बढ़ती जा रही है और ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर रही है वाटर की अवेलेबिलिटी को, ठीक है। एक्वीफर सिस्टम है, ग्राउंड रिसोर्सेज जो है साउथ इंडिया में, ठीक, ये नॉट एबल टू सस्टेन वेरी लॉन्ग, ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक, वो काफ़ी समय से ड्राई पड़े हुए हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में डिफरेंट काइंड के एक्वीफर हैं, जैसे विच इज़ रॉकी दैट डोंट होल्ड वाटर अलॉट, और वहाँ पे रॉकी एक्वीफर भी हैं जिसमें ज़्यादा वाटर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देते हैं डाटा बैंक में क्या है। डेटा बैंक में ये है कि 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, ठीक है, 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्स इंडिया के पास है, 48% जो इंडिया का अर्बन वाटर सप्लाई है ये ग्राउंड वाटर से आता है, ठीक है। CSC के द्वारा ये डेटा दिया गया है। बाई 2030 इंडियाज़ वाटर डिमांड वुड बी डबल ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ठीक है, ये UN की रिपोर्ट कहती है, ठीक। की इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं इसको टैकल करने के लिए, इस वाटर क्राइसिस को, ठीक है। पहला तो नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है, इसको लिया गया इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए। दूसरा जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन कैंपेन चलाया गया था, ये NWM के तहत, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन के तहत चलाया गया था, इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ताकि वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। अटल भूजल योजना ये सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए लाया गया था और इम्प्लीमेंट हुआ गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मिशन सहभागिता, ठीक, सहभागिता जो है मिशन, ये लॉन्च किया गया MOEFCC द्वारा, जो पार्टिसिपेटरी मेजर था, ताकि जो वेटलैंड का वाइज यूज़ हो सके, ठीक है, वेटलैंड्स का वाइज मतलब सही तरीके से सस्टेनेबल एक यूज़ हो सके। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम, ठीक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया, जिसमें ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे हमें मूव करना चाहिए, ठीक है, जैसे ग्रीन ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स किया जाए, ताकि जो हेल्प करें वाटर फ्लड्स के समय एब्जॉर्ब करने में और वाटर स्टोर करने में भी ड्रॉट्स के समय, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन लाया जाए, ठीक, ताकि इफिशिएंटली वाटर का मैनेजमेंट हो सके, ठीक, और वेस्ट वाटर का रीयूज़ किया जाए, इम्प्रूविंग ग्राउंड वाटर लेवल, और ग्राउंड वाटर लेवल का जो इम्प्रूवमेंट हो, ठीक। ऑरेंज काउंटी इन कैलिफोर्निया, ठीक, कैलिफोर्निया में एग्जाम्पल के लिए ऑरेंज काउंटी नाम की एक जगह है, ठीक है, जिसने एम्प्लॉयड किया कम्युनिटी एजुकेशन कैंपेन टू क्रिएट एक्सेप्टेंस ऑफ रिसाइकल्ड वाटर, ठीक है, ये एजुकेशन कैंपेन चलाया है इन्होंने, ताकि जो रिसाइकल्ड वाटर है वो लोग यूज़ करना स्टार्ट करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो सेंट्रल टू इंडियाज़ जल जीवन मिशन, ठीक, जल जीवन मिशन का भी ये हिस्सा रहा है। रेगुलेटरी मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, ठीक, रेगुलेटरी मेजर्स शुड इंश्योर एडॉप्शन ऑफ अर्बन वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एडॉप्शन हो, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, वाटर ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल ये तमिलनाडु RWH, ठीक, इज़ कंपल्सरी इन ऑल न्यू बिल्डिंग्स, ठीक है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तमिलनाडु में वो हर जगह कंपल्सरी है, हर नई बिल्डिंग्स में, जैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाए, ठीक है, इससे लीकेजेस में डिटेक्शन में हेल्प मिलेगी और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, और टारगेट रेमेडिएशन प्रोवाइड किया जा सकेगा। क्लीन वाटर AI, ठीक, ये एक डिवाइस है जो डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड है,
ये डिटेक्ट करता है डेंजरस बैक्टीरिया एंड हार्मफुल पार्टिकल इन वाटर्स, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। C2C लर्निंग इन वाटर गवर्नेंस, सिटी टू सिटी लर्निंग को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। वन ऑप्शन दैट सिटीज़ हैव इज़ टू स्टार्ट नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग लर्निंग अलायंसेस विद अदर सिटीज़, ठीक। फॉर एग्जांपल लोटस HR जो प्रोग्राम है, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन नीदरलैंड एंड इंडिया टू ट्रीट द सीवेज वाटर इन दिल्ली। लिवरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर में लिवरेज प्रोवाइड किया, जैसे टाटा स्टील, ठीक, हैज़ कमीशन क्रिएशन ऑफ डिमना लेक इन जमशेदपुर। टाटा स्टील ने कमीशन किया डिमना लेक के क्रिएशन को जमशेदपुर में। एडिशनली, ठीक, टू रिड्यूस फ्रेश वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए और एक वाटर ऑडिट और रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लाया जाए, ठीक। आगे हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, सिंस 1993, ठीक। बेस्ड ऑन द कंसेंसस ऑफ अचीव्ड इन UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो में जो 1992 में UN कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है, उसमें ये डिसाइड किया गया था। तब से लेकर आज तक वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को, ठीक है। आगे देखते हैं, UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई वर्ल्ड वाटर डे के दिन। वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये नाम था रिपोर्ट का, ठीक। UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में जो पेरिस में है, ठीक है। मोर अबाउट द न्यूज़ देखते हैं, ठीक। UN की जो एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है वाटर पे, यही है, ठीक है, पब्लिश की गई यूनेस्को द्वारा, ठीक, यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ UN वाटर के बिहाफ पे यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा पब्लिश की गई। UN वाटर इज़ अ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म, UN वाटर जो है वो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म यहाँ पे रोल प्ले किया, ठीक है, बिटवीन मेंबर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक, वर्किंग ऑन वाटर एंड सैनिटेशन इशूज़। SDG 6 जो है वो एम करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। नन ऑफ द SDG 6 टारगेट आर अपीयरिंग टू बी ऑन ट्रैक, ठीक। SDG 6 के कोई भी टारगेट ऑन द ट्रैक अभी तक नहीं पाए गए हैं। 2.2 बिलियन पीपल जो हैं वो विदाउट एक्सेस टू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर इन 2022 पाए गए, यानी 2.2 बिलियन लोगों के पास जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका एक्सेस नहीं है अभी दुनिया में, ठीक। लेटेस्ट रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है, ठीक, कि अगर डेवलपिंग और मेंटेनिंग वाटर सिक्योरिटी और इक्विटेबल एक्सेस को लाया जाए तो वाटर सर्विसेज इज एसेंशियल टू इंश्योरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ठीक। डेवलपिंग वाटर जो वाटर सर्विसेज हैं, ठीक, ये इसेंशियल है पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसको अचीव कैसे किया जाएगा? थ्रू डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वाटर सिक्योरिटी एंड इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक। आगे देखते हैं डेटा बैंक क्या कहता है हमारा। डेटा बैंक में नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपीरियंस वाटर स्कार्सिटी, ठीक, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ ईयर, ठीक, वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं 50% पॉपुलेशन। 1% ऑफ ईयर ग्रोथ इज फ्रेश वाटर यूज, ठीक, हर साल 1% की ईयर ग्रोथ हो रही है फ्रेश वाटर यूजेज में। 70% ऑफ फ्रेश वाटर विड्रॉल जो है वो एग्रीकल्चर में हो रहा है, ठीक है। वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी, वाटर एंड पीस, ये देखते हैं इसको। वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है? वाटर रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस एन इकोनॉमी इन मेनी वेज एंड हैव डायरेक्ट रिपरकशंस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ लोकल इकोनॉमीज, बिल्कुल सही है, ठीक। अगर लोकल इकोनॉमीज़ में जो वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर डेली बेसिस का एक इसेंशियल नीड है, ठीक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड है, मेनली इन लो इनकम कंट्रीज़ में, ठीक। 80% जो जॉब्स हैं ये वाटर डिपेंडेंट हैं, ठीक, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। लो इनकम कंट्रीज़ में 80% जॉब वो वाटर पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ वॉश, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आउटवेज द कॉस्ट, ठीक। जो इकोनॉमिक रिटर्न है वॉश का यानी वाटर सैनिटेशन और हाइजीन का, ये आउटवेज है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पड़ जाता है, बट ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी
भी इम्प्रूव करता है, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाता है और सोशल आउटकम्स भी देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, ठीक है। इंश्योर करता है जेंडर इक्वेलिटी इन सोसाइटी, ठीक। जैसे वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स एंड रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। वाटर स्कार्सिटी की वजह से क्या होता है, जो रिस्क ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और गर्ल्स है वो बढ़ जाता है और चाइल्ड मैरिजेस के भी केसेस बढ़ जाते हैं। जैसे राजस्थान वगैरह में ये वाटर की स्कार्सिटी एक मेजर फैक्टर है कि वाटर स्कार्स एरिया में जो लड़कियों का शादी है वो वाटर जो अवेलेबल एरिया रहता है उनमें कर देते हैं लोग कम एज पे ही, ताकि जो स्ट्रेस है फैमिली पे वाटर का वो कम पड़े, और ये भी एक मेजर फैक्टर माना जाता है। वाटर एंड पीस, ठीक। पीस एंड सोशल स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इनइक्वालिटी ऑफ एलोकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, ये वाटर एलोकेशन अगर प्रॉबेबली सही तरीके से होगा, ठीक, तो उससे क्या होगा, सोशल स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी और पीस इस्टेब्लिश होगा। वाटर इज इधर अ टूल और अ टारगेट और अ विक्टिम ऑफ वॉरफेयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वाटर एक टूल और टारगेट भी है या विक्टिम भी है वॉरफेयर का, जैसे पानी में जहर मिला देना, कंटेमिनेट कर देना, ये सब वॉर टैक्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ एक्यूज इजराइल ऑफ यूजिंग वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर इन गाज़ा। वाटर को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं गाज़ा की वॉर में, जैसे टनल्स में पानी डाल देना, ठीक है, या जो वाटर्स हैं, फ्रेश वाटर्स हैं, उनको कंटामिनेट कर देना। ये पुराने समय से चलते आया है, चाणक्य ने भी इस चीज़ों का अर्थशास्त्र में उल्लेख किया है, ठीक। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स आर एग्जैसरबेटेड बाय रिड्यूस्ड वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ठीक है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि उनके एरिया में जब लेक सूखेंगे तो वो जंगल से बाहर निकलेंगे, और या तो इंसान जब पानी इधर कम मिलेगा तो वो जंगल की तरफ जाएंगे कि वहाँ पे जो झील या वगैरह होंगी वहाँ से पानी लाया जाए, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो के चांसेस बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब आना जाना बढ़ेगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना है, ये तो नॉर्मल सी बात है। चैलेंजेस रिलेटेड टू वाटर इन प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। क्या चैलेंजेस हैं? वाटर प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स, ठीक। मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज़ में ज़रूरत है वाटर की अपने इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, ठीक, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, ठीक, टू फाइनेंस वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक, वाटर रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करने के लिए उनको इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है। दोनों इंटरडिपेंडेंट में भी हैं। इवोल्यूशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक। वाटर पॉल्यूशन डज नॉट अपीयर विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट इवॉल्व्स इन द फॉर्म, ठीक। वाटर पॉल्यूशन जो है वो कहीं डिसअपीयर नहीं हो जाता है कंट्री के डेवलपमेंट का, वो उसी के साथ इवॉल्व होता रहता है, ठीक। जैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इश्यूज़ जो इंडिया में हम आज भी देख रहे हैं, वाटर क्वालिटी इन लो इनकम कंट्रीज़, ठीक, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर अफेक्ट्स हाई इनकम कंट्रीज़, ठीक, जो रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट करता है हाई इनकम कंट्रीज़ के वाटर रिसोर्सेज को, है, ठीक है। डाटा डेफिशिएंसी, डाटा के लैक और इंफॉर्मेशन के लैक की वजह से जो पैरामीटर्स हैं वाटर लाइक सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, सॉयल मॉइस्चर एंड एसोसिएटेड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। लैक ऑफ एम्बियंट वाटर क्वालिटी डेटा इनडायरेक्टली अफेक्ट हेल्थ ऑफ नियरली 3 बिलियन पीपल इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। वाटर जो क्वालिटी डेटा है ये अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से 3 बिलियन लोग लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में प्रभावित होते हैं, ठीक है। ट्रांसबाउंड्री वाटर मैनेजमेंट, ठीक, लैक ऑफ ट्रांसबाउंड्री एग्रीमेंट्स है इंटरनेशनल बेसिन में, ठीक है, और भी जो एरियाज़ हैं जो एक दूसरे से जैसे रिवर्स क्रॉस करती हैं या साउथ चाइना सी को ही ले सकते हैं, तो उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसबाउंड्री रिवर, जो ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं उसका एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हो जाए, नीड के बेसिस पे वाटर डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है। Only 32 out of 153 countries with transboundary waters have an operational agreement, ठीक, खाली 32 कंट्रीज़ के पास ही ऑपरेशनल एग्रीमेंट है जो रिवर्स ट्रांसबाउंड्री बेसिन्स हैं उनमें, ठीक। वाटर डिमांड फ्रॉम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उसमें वाटर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक।
क्योंकि एज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन लिक्विड कूलिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर दैट रन एआई प्रोग्राम। ठीक है, एज अ कूलेंट यूज़ किया जा रहा है, जैसे डेटा बैंक्स जो हैं उनको समुद्र में डाल के यूज़ किया जाता है, एज अ कूलेंट यूज़ किया जा रहा है वाटर्स को। ठीक है, क्योंकि ये हाई स्पीड में काम करते हैं, तो हीटिंग की प्रॉब्लम जो रहती है उसको काउंटर करने के लिए एज अ कूलेंट यूज़ किया जा रहा है इन सिस्टम्स में। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट AI करेंटली रिक्वायर्ड 500 ml ऑफ वाटर टू आंसर 10 to 50 क्वेरीज। 10 to 50 क्वेरीज आंसर करने के लिए 500 ml का वाटर लगता है AI को। ठीक, अब UN वाटर के बारे में देख लेते हैं। UN वाटर को इस्टेब्लिश किया गया 2003 में। ठीक, ये सक्सेसर था किसका? UN एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन कमेटी, सब कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये वर्क करता है एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में। ठीक है, विथ यूनाइटेड नेशंस वर्क ऑन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, कंपोजिशन इसका कैसे है? ठीक, यूनाइटेड नेशंस एंटिटीज़ जो मेंबर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं वाटर और सैनिटेशन में, उनके साथ मिल करके। ठीक, मैंडेट क्या है इसका? इंश्योर करना मेंबर्स एंड पार्टनर्स डिलीवर एज वन इन रिस्पॉन्स टू वाटर रिलेटेड चैलेंजेस। ठीक, मेंबर और पार्टनर्स हैं वो इंटीग्रेटेड मैनर को अपने आप में रिप्रेजेंट करें। इसका फंक्शन क्या है? 3 लाइन्स ऑफ वर्क है इसका। ठीक, इन्फॉर्मिंग पॉलिसी प्रोसेस। ठीक, और जो पॉलिसीज इमर्जिंग इशूज़ को एड्रेस करें। ठीक, सपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग ऑन वाटर। ठीक, एंड सैनिटेशन, मॉनिटरिंग और सब रिपोर्टिंग करें जो वाटर की इस जो कंडीशंस हैं उसके बारे में। बिल्डिंग नॉलेज बिल्ड करना। गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में UN वाटर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर प्रोवाइड द ओवरऑल गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ UN वाटर। जो UN वाटर के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं सभी गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं इस रिपोर्ट में? ठीक, स्टेट्स टू फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ऑफ वाटर। ठीक, ताकि इंश्योर करें सिक्योर एंड एडिक्वेट एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज सभी के लिए। लीवरेज वॉश। ठीक, जो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन है इसको और ज़्यादा लीवरेज किया जाए एज पॉलिटिकली न्यूट्रल सर्विस सिस्टम। ठीक है, इसको पॉलिटिकली न्यूट्रल सर्विस सिस्टम यूज़ किया जाए। ठीक, जो एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के तौर पे भी डेवलप किया जाए सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक, डीकपल वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वाटर की डीकपलिंग की जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में से। ठीक, और रिप्लेस किया जाए, रिप्लेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज बाय इंकरेजिंग वाटर रीयूज एंड जीरो डिस्चार्ज। वाटर रीयूज और जीरो डिस्चार्ज को इन्हेंस करके जो प्रोडक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और वाटर का यूजेज उसको और कम किया जाए। ठीक है, ट्रांसबाउंड्री वाटर मैनेजमेंट। ठीक, थ्रू इक्विटेबल एग्रीमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट ऑपरेशनल बॉडीज़ फॉर रिवर बेसिन। ठीक, रिवर बेसिन्स के जो ट्रांसबाउंड्री वाटर मैनेजमेंट के लिए जॉइंट ऑपरेशनल बॉडीज़ बनाई जाए ताकि उस पर काम किया जा सके। इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बाय मूविंग अवे फ्रॉम मियर वॉल्यूमेट्रिक वाटर शेयरिंग टू शेयरिंग द आउटकम्स ऑफ द रिसोर्स। ठीक, एक मूव अवे करें। अभी तो वॉल्यूम में वाटर शेयरिंग होती है। ठीक, शेयरिंग द आउटकम्स ऑफ द रिसोर्सेज, जो रिसोर्स हैं उसके आउटकम्स भी शेयर करें। ठीक, जैसे उसके मैनेजमेंट को लेकर के, उसके रिजुविनेशन को लेकर के जो आउटकम्स हैं उसको भी शेयर्ड मैनर में कोलैबोरेशन के साथ काम करें। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इसके आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।